आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। पर जो ये शांति प्रिय है, पटाखे अपने घर के आगे लोग जलाते हैं और उसमें केजरीवाल साहब को और उसमें भी राजनीति करनी है। भेदभाव क्यों? मंदिर के पंडित को भी दो तनख्वाह। आप कहते हैं मैं हनुमान मंदिर जाता हूँ जी, तो हनुमान मंदिर में कितने ब्राह्मण हैं? कम से कम 25-30 ब्राह्मण हैं, तो उनको भी तनख्वाह दो ना। हाँ, उस समय अपना कहीं कहीं बहुत कम जगहों पर ऐसी पटाखे छोड़ने का अवसर मिलता है, लेकिन दिवाली में अगर छूट मिल जाएगा एकदम अंधेरा हो जाएगा, 2-3 दिन तक आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। अब ये बैन भी हो जाएगा, फिर भी उसके बावजूद भी लोग पटाखे लेके आएंगे, पटाखे बज रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा और क्या जा रहा होगा, कमाई का धंधा बन जाएगा। तो भ्रष्टाचार फैलाना है केजरीवाल को कैसे ना कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो है पटाखों पर रोक लगा दी है। तीसरा साल है लगातार जिसमें दिल्ली में जो दिवाली पे पटाखे वो बैन कर दिए गए हैं, जिसके लिए मनोज तिवारी ने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और एक अर्जी लगाई थी कि पटाखे जो है उसको जलाने की अनुमति दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को रद्द कर दिया है कि पटाखे नहीं जलेंगे। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, जो पटाखे बंद किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या वो सही है? क्या कहेंगे सर? और ये तो सही है, 3 साल से लगातार वैसे भी दिल्ली में शोर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पटाखे पर रोक लगाना सही है। और जो आपका दिवाली है, पर्व है, त्यौहार है, आप अपने घर में मनाइए, लेकिन ऐसा पटाखा लोग छोड़ देता था जिससे दूसरे को दिक्कत होती थी, इसीलिए इस पर में बैन लगाना जरूरी था, जो एकदम सही है। अच्छा, बैन लगाना जरूरी था? बैन लगाना जरूरी था क्या सर? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और ये क्या है, इसी पे क्यों होता है, सनातन पे ही अटैक क्यों होता है? मेरा कहने का मतलब है कि सनातन के त्योहारों पे ही नुकसान होता है। होली पे रंगों से बिल्कुल, अभी जो ताज और तीजिया वगैरह निकलती हैं, साजिया निकलती है, कितनी चीज़ें निकलती हैं, उसमें तलवारें होती हैं, पता नहीं चुरे चाकू क्या क्या नहीं होते, उस पर कभी कोई बैन नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं है। चाहे वो आपस में एक दूसरे को मार दें या किसी दूसरे धर्म विशेष को मार दें, तो उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। पर जो ये शांति प्रिय है, पटाखे अपने घर के आगे लोग जलाते हैं और उसमें केजरीवाल साहब को और उसमें भी राजनीति करनी है। देखो राजनीति क्या है, उनको वोट बैंक चाहिए। वोट बैंक क्या होता है? उन्होंने मुल्ला मौलवियों की तनख्वाह कर दी, पंडितों की मंदिरों में तनख्वाह नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो आप अगर अपने आप को हिंदू बताते हो तो भेदभाव क्यों? भेदभाव क्यों? मंदिर के पंडित को भी दो तनख्वाह। आप कहते हो मैं हनुमान मंदिर जाता हूँ जी, तो हनुमान मंदिर में कितने ब्राह्मण हैं? कम से कम 25-30 ब्राह्मण हैं, तो उनको भी तनख्वाह दो ना। तब तो कहें आप सनातनी हो, आप हिंदू हो, हिंदू की बात नहीं करेंगे। आप देखिए उदयनिधि ने एक बयान दिया जिसके ऊपर सारी सियासत हो ही जा रही है, पर कभी भी आपने कांग्रेस के मुंह से नहीं सुना होगा, ममता दीदी के मुंह से नहीं सुना होगा, केजरीवाल के मुंह से नहीं सुना होगा। उस पर क्यों नहीं बोलते? उस पर आप तो बम पटाखे तो नहीं फोड़ते थे, आपने बोलना था कि ये गलत है, ये सनातन का विरोध हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए है। तो कहने का मतलब जिस देश में 80% सनातन रहता हो, सनातनी रहता हो, और उस पर आप अटैक कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अगर दिवाली पे पटाखे जलाने जैसे बैन कर दिए जा रहे हैं, तो अगर कोई जैसे किसी ने शपथ ग्रहण की हो या फिर राहुल गांधी को जब सदस्यता वापस मिली हो, देखा जाए उनके प्रदेश ऑफिस में इतने पटाखे छोड़े गए, इतने पटाखे छोड़े गए, वहाँ हर किसी पार्टी में कुछ भी इस तरह का जैसे कोई कार्यक्रम होता पटाखे छोड़े जाते हैं, तो क्या तब वहाँ पोल्यूशन नहीं होता? हाँ, उस समय अपना कहीं कहीं बहुत कम जगहों पर ऐसी पटाखे छोड़ने का अवसर मिलता है, लेकिन दिवाली में अगर छूट मिल जाएगा एकदम अंधेरा हो जाएगा, 2-3 दिन तक आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, इतना प्रदूषण फैल जाता है, इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी था। अगर आपको जो भी पटाखा छोड़ना है अपना घर में छोड़िए। घर में कैसे छोड़िए? बैन ही तो कर दिया, घर में कैसे छोड़ेंगे? घर के अंदर बैठ के। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब ये बैन भी हो जाएगा, फिर भी उसके बावजूद भी लोग पटाखे लेके आएंगे, पटाखे बज रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा और क्या जा रहा होगा, कमाई का धंधा बन जाएगा। तो भ्रष्टाचार फैलाना है केजरीवाल को कैसे ना कैसे, तो भ्रष्टाचार फैलाने का एक साधन मिल जाएगा कि देखो जी मैंने तो बैन कर दिया था, लोगों ने पटाखे लिए, लोगों ने पैसे कमाए, लोगों ने वो त्यौहार मनाया, तो पटाखे तो फिर भी बजने ही बजने। पर कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि सनातन पे ही क्यों अटैक होता है। आप ये करिए ना कि भाई हर चीज़ जो दूसरे धर्मों के उसके ऊपर भी बैन लगाइए ना, तो तब तो अच्छा है। और क्या है, आप देख लीजिए अभी बिहार में हुआ, बिहार के नीतीश बाबू
क्या कहते हैं जी, वो जो उनका छठ पूजा उनका प्रमुख त्योहार है, उस पर शिक्षकों की छुट्टी बैन कर दी। तो इनका मतलब है ये सारे जो एनडीए बना हुआ है ना अलायंस, उस अलायंस का ही मकसद ये है कि सनातन पर आप अटैक करो। और सनातन पे क्यों अटैक करो? कि सनातन जागरूक होते जा रहा है, उसे पता चल रहा है कि कौन मेरे अहित के लिए काम कर रहा है, कौन मेरे अहित के लिए काम कर रहा है। तो उनका जो बांटने का फार्मूला था ना कि इनको जाति में बांट दो, धर्म में बांट दो, इसमें बांट दो, उसमें बांट दो, वो बांटने की जो प्रक्रिया थी ना वो बंद होती जा रही है, लोग जागरूक होते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब अब ये पता है कि आप 80 करोड़ जो हो या 1 करोड़ जो हो वो आप सब मिला करके हो, उसमें क्षत्रिय भी आ गए, ब्राह्मण भी आ गए, आपका अल्पसंख्यक वो भी आ गए, एससी भी आ गए, एसटी भी आ गए, सारे लोग मिला के 100 करोड़ होते हैं। तो जब तक आप एक नहीं होगे तो तब तक आपकी एकता का पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए इन लोगों को मैं तो कहता हूँ, जो लोग सनातन का विरोध करते हैं, जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो उन लोगों को वोट न देना बंद कर दे। जो सनातन की अच्छे के लिए सोचेगा हम उसको वोट देंगे। देखो होना चाहिए ना। क्या लगता है जो ये कह रहे हैं राजनीति हो रही है, क्या धर्म पे राजनीति हो रही है? पटाखे जो बैन किए जा रहे हैं, देखिए पटाखे बैन इस बार नहीं ना हुआ, पटाखे तो ये तीसरा साल है। पटाखे पर बैन लगाने से अगर समाज में, सोसाइटी में, प्रदूषण में कंट्रोल होता है तो बंद लगाना जरूरी है। अब ये तो राजनीति नहीं है इस पे, आप ये कहना अब हर चीज़ को राजनीति, कोई नेता पावर में मुख्यमंत्री है उसको बैन लगा दिया तो उसको राजनीति से जोड़ना है तो आप जोड़िए। हम इसको राजनीति नहीं मानते हैं, हम ये समाज के हित में मानते हैं। देखिए क्या लगता है, कह रहे हैं राजनीति नहीं है। ये वही केजरीवाल है जो पंजाब में पराली जगाते थे। देखो पराली हरियाणा में जलती है, उत्तर प्रदेश में जलती है, दिल्ली में प्रदूषण हो गया, देखो जी प्रदूषण ही प्रदूषण हो गया। अब वो पंजाब में पराली जलानी बंद हो गई है? मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में आपकी सरकार बनने से क्या केजरीवाल साहब पराली जलनी बंद हो गई है? उसका प्रदूषण अब दिल्ली में नहीं आ रहा? या हरियाणा में आप जहाँ लड़ने जा रहे हैं वहाँ क्या आप पराली पे बैन लगा देंगे? तो रहना तो वही है, पर प्रदूषण तो नौटंकी है। आप देखिए ना 5-5, 6-6 मंजिली लोग मकान बना रहे हैं, प्रदूषण उससे नहीं हो रहा, पैसे देके सारा काम हो रहा है। तो आप उन पे क्यों नहीं तोड़ते भाई? उनकी चिनाइयाँ क्यों नहीं बंद करा देते? जब तक आपका 2.5 मंजिली बनाने का है, एक आदमी 5 मंजिली चढ़ा दे रहा है, क्यों नहीं करवाते बैन? क्योंकि आपको वोट बैंक दिखता है। क्या लगता है, वोट बैंक दिख रहा है क्या? अब हर चीज़ में वोटे बैंक दिखाई देगा तब तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अगर कुछ अच्छा करने से उनको वोट मिलता है, उनका अच्छा करना सही है। आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप अपना चुनाव घोषणा पत्र लेकर के लाइए, खूब फटाका छोड़वाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कह रहे हैं खूब पटाखे। देखिए पहले तो वो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, 2 बार में जो उनकी है 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार उनकी एमसीडी में जीते हूँ। अब एमसीडी में उन्होंने उगाई शुरू कर दिया है, धड़ाले से उगाई हो रही है। कोई भी मार्केट है उसमें उनकी उगाई शुरू हो चुकी है, उगाइयाँ चल रही हैं। अब क्या कहते हैं, व्यापारियों से उन्होंने कहा कि हम आपके लिए ये सुविधाएं कर देंगे, वो सुविधाएं। अब व्यापारी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है केजरीवाल साहब। अब केजरीवाल साहब कहाँ हैं? वो हरियाणा पहुँचे होते हैं, कभी हिमाचल पहुँच जाते हैं, कभी उत्तराखंड पहुँच जाते हैं। तो उन्होंने खाली क्या है, एक प्रधानमंत्री का सपना जागृत कर लिया अपने अंदर, दिल्ली का विकास नहीं करना, इसका प्रचार और प्रसार में पैसा खर्च कर रहे हैं दिल्ली की जनता का। आप देख लीजिए डीटीसी का हाल देख लीजिए, डीटीसी का हाल देख लीजिए, जल बोर्ड का हाल देख लीजिए। कोई सा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो ठग नहीं रहा होगा। जो आज की डेट पे अब वो कहते हैं जी अब आप बिजली के कनेक्शन लगा लीजिए, आ गए उसी पे कि आप बिजली का कनेक्शन मीटर लगवाइए, है तो पहले क्यों छूट दी भैया इन लोगों को? फ्री का जल बांटने की रेवड़ियाँ क्यों बांट दी? डीटीसी का हाल देखिए, डीटीसी में पहले शीला दीक्षित के टाइम पे 6700 बसें हुआ करती थी, आज की डेट में 2500 बसें रह गई हैं। और महिलाओं को देखते तो डीटीसी वाले रोकते ही नहीं है, वो कहते हैं कि ये फ्री का सामान है, रहने दो, इसे स्टैंड पे ही खड़े रहने दो। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो भी काम करे वो इन्होंने दिल्ली को चमकाया नहीं। जो शीला दीक्षित ने 15 साल में चमकाया हुआ था दिल्ली को, इन्होंने वो शीला दीक्षित के कामों पे ही रोक लगा दी। अच्छा क्या बोलते थे, शीला दीक्षित को मैं अंदर करा दूंगा, ठीक है, कहाँ गई शीला दीक्षित? गवर्नर बन गई, ठीक है। कह रहे जी इतना लोग पैसा वो करते हैं प्रचार प्रसार पे,
और अब इनसे पूछिए कि आप दिल्ली का प्रचार प्रसार पे कितना, आपके कोई भी स्टैंड देख लीजिए केजरीवाल जी के, ठीक है, आप अगर मेट्रो में घुस जाएंगे तो केजरीवाल जी का प्रचार प्रसार हो रहा होगा। करा कुछ नहीं, पर प्रचार प्रसार पूरा है। जितना पैसा इन्होंने विकास में नहीं लगाया, उतना पैसा इन्होंने प्रचार प्रसार पे लगा दिया। तो इस तरह से दिल्ली का विकास नहीं है। दिल्ली की जो जनता तो है ना, ये दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाए जा रहे हैं। आप देखिए ना, दिल्ली की जनता ही नहीं है, उन्होंने सत्येंद्र जैन को मूर्ख बना दिया, मनीष सिसोदिया को मूर्ख बना दिया। उनको वो तो कहते हैं बहुत याद आती है उनको। अरे क्या याद आनी है, उन्होंने उनको चक्र दे दिए, अशोक चक्र और क्या क्या चक्र से नवाजा गया, पद्म भूषण श्री, पद्म श्री वगैरह दे दिए सारे। अब देने के बाद क्या करा उन्होंने, देने के बाद में अंदर डलवा दिया कि यही शिक्षा मंत्री थे, यही शराब मंत्री थे, इन्होंने घोटाला कर दिया। देखिए क्या कहना चाहते देखिए, अगर वो घोटाला करते, काम नहीं करते, प्रचार पर खर्च करते, तो 2 बार के मुख्यमंत्री एमसीडी चुनाव जीत जाते हैं और 70 में 3 सीट बीजेपी को मिलती है। क्यों, क्या कारण है? अगर बीजेपी पर विश्वास होता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब दिल्ली में रहते हैं और सीट उनको मिलता है 70 में 3, क्या कारण है? एक मामूली आदमी केजरीवाल दिल्ली में सरकार बना लिया, पंजाब में बना लिया, इस बार हरियाणा में बनाने जा रही है। क्या कीजिएगा, उसको रोक लीजिएगा? रोक लीजिए। काफी है। वो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, फ्री का चलन चला दिया उन्होंने, फ्री की रेवड़ियाँ बांट दी। और देश की कंडीशन वो चाहते हैं कैसी हो जाए, देश की कंडीशन श्रीलंका जैसी हो जाए, पाकिस्तान जैसी हो जाए, अफगानिस्तान जैसी हो जाए। तो उनका यही है, वो तो कहते हैं मेरे को पंजाब मिल जाए, मैं वहाँ टेररिस्ट खालिस्तानियों को बसा दूँ और मैं उसका प्रधानमंत्री बन जाऊँ। उनका सपना ही है। बात कर रहे थे हम पटाखों पे बैन की। तीसरा साल लगातार है जिसमें दिल्ली में पटाखे बैन है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि पोल्यूशन जिस चीज़ से फैलेगा वो नहीं होगा, दिल्ली में पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।